प्रधानमंत्री मोदी संघमित्रा मौर्य को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद भी उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, जो बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वो भाजपा नहीं छोड़ेंगी। एक निजी चैनल के साथ संवाद में संघमित्रा मौर्य ने साफ किया कि बेटी होने के नाते वो अपने पिता के साथ खड़ी रहेंगी, लेकिन राजनेता होने के नाते अपनी पार्टी के साथ भी खड़ी रहूंगी, जिसका साफ इशारा है कि वो भाजपा का दामन नहीं छोड़ने वाली है। अब इसके बाद कई तरह की संभावनाएं बनती हैं कि क्या है इसके दूरगामी परिणाम और संघमित्रा के रहने से भाजपा को क्या फायदा है, संघमित्रा का क्या फायदा है, और भाजपा और संघमित्रा की ऐसी कौन सी वजह है जो बदायूं सीट पर न संघमित्रा को भाजपा छोड़ने दे रही है और न भाजपा को इस बात के लिए उकसा रही है कि वो संघमित्रा मौर्य को किसी भी सूरत में पार्टी से निकाल पाए। इन तमाम संभावनाओं और समीकरणों पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले दोनों के नफे नुकसान पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले संघमित्रा मौर्य का नफा नुकसान क्या होगा। भाजपा छोड़ेंगी तो उनको लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद उनके सामने सपा के ही 2 बार के बदायूं से ही सांसद धर्मेंद्र यादव सामने होंगे, तो उपचुनाव में टिकट भी नहीं मिलेगा सपा से और अपनी बनी बनाई जमीन को न सिर्फ छोड़ना पड़ेगा बल्कि उसके बाद किसी भी सीट से उनकी जीत की प्रत्याशा कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ उनके ऊपर सीधा सीधा प्रधानमंत्री का स्नेह है, तो कोई भी युवा नेता उसको गंवाना नहीं चाहेगा। भविष्य उज्जवल हो सकता है, मंत्री पद या बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है 2024 तक। और अगर भाजपा छोड़ेंगी तो वो सांसद और नेता और प्रधानमंत्री के स्नेह प्राप्त युवा नेता से इतर सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी रह जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नफा नुकसान का आकलन करते हैं। बदायूं सीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे वाजपेयी जी की लहर हो या मोदी लहर हो, सब नाकाम हो चुकी थी 2014 तक। मतलब इतना समझिए कि 1996 के बाद समाजवादी पार्टी यहां कभी नहीं हारी थी। मोदी लहर जो 2014 में कहा गया कि पूरा राजनीति बदल के रख दी गई, उसके बावजूद सपा के युवा नेता धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे 2014 में। दरमियान धर्मेंद्र यादव को 14 में कुल 48% वोट मिले थे और उन्होंने 1.66 लाख वोट से जीत हासिल करी थी। लेकिन 2019 में संघमित्रा मौर्य आई और रिकॉर्ड टूट गया और भाजपा जीत गई। भाजपा तमाम समीकरणों को तोड़ मरोड़ करके भी 2014 तक 35% के करीब वोट पाती थी, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन संघमित्रा मौर्य ने न सिर्फ ये सीट जीती बल्कि 2 बार के सांसद धर्मेंद्र यादव को भी हराया। उससे पहले भी सपा से ही सलीम इकबाल शेरवानी यहां से कई बार चुनाव जीत चुके हैं। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी से एक प्रत्याशी यहां पर जीता था और उसके बाद तकरीबन 25 साल के अंतराल के बाद 2019 में भाजपा की किस्मत बदली और संघमित्रा मौर्य यहां से चुनाव जीतती है। तो भारतीय जनता पार्टी का नफा नुकसान का आकलन यही है कि वो अपने प्रत्याशी को नहीं गंवाना चाहेगी जिसने अजेय सीट पर उसको जीत दिलवाई है और प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद भी है, तो भाजपा किसी कीमत पर संघमित्रा मौर्य को नहीं गंवाना चाहेगी। अब चलते हैं उस चीज पर कि संघमित्रा मौर्य फिर से चर्चा में कहां से आई, कि उनका बयान कहां आया। उन्होंने एक निजी चैनल के साथ संवाद किया था। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने के बाद सियासी बहस के बीच में संघमित्रा मौर्य कई बार पिसी, कई बार वो ट्रोल हुई, कई बार उनके ऊपर आरोप लगे कि वो पार्टी में रह करके अंदर से ही भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी। उसको लेकर के संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि किसी नेता का बच्चा अगर क्षेत्र में लगा रहता है और जनता की सेवा करता है तो उसको देखना चाहिए। पिताजी ने अपने पुत्र के लिए कभी टिकट नहीं मांगा है, वो कभी अपने और हम लोगों के लिए नहीं खड़े रहे, बल्कि वो हर उस व्यक्ति के लिए खड़े रहे जो पायदान में समाज में आखिरी पड़ाव पर खड़ा है। वो मेरे पिता के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट चेक होना चाहिए। कई लोग ये दावा कर रहे थे और लगातार ये खबरें आ रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट नहीं मिला था भाजपा से, इसीलिए सपा छोड़ी, इसीलिए उन्होंने भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन करी थी। लेकिन तमाम सियासी अटकलबाजियों पर यह भी अटकलबाजियां लग रही थी, संघमित्रा मौर्य भी जाएंगी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में, लेकिन उन तमाम सियासी अटकलबाजियों पर विराम लगाते हुए बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने साफ कर दिया कि पिताजी सपा में चले गए हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं भी चली जाऊं। देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत अंतर होता है। भाजपा के कई नेता देश और प्रदेश की राजनीति बड़े अलग ढंग से लेकर के चलते हैं, योगी आदित्यनाथ से लेकर के अब संघमित्रा मौर्य तक देखिए। उसके बाद 2022 में क्यों मैं हमेशा से, वो कह रही हैं कि मैं हमेशा भाजपा में रहने वाली हूं, सांसद होते हुए भी जिम्मेदारी दी जाती है, उसे बखूबी निभाती रहूंगी और आगे भी निभाऊंगी। इसके अलावा एक और मामले पर उनसे निजी चैनल के द्वारा इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, वो था अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने पर दिए गए उनके सोशल मीडिया पर बयान और पोस्ट को लेकर के। काफी एकदम गुस्सा गई थी उस वक्त पे संघमित्रा मौर्य जब अपर्णा यादव का एकदम धूमधाम से स्वागत हुआ था और उनका उसी वक्त पर अपमान हो रहा था, एक तरीके से ट्रोल की जा रही थी।
इसके बाद उन्होंने इस पर कहा कि मैंने उन सलाहकारों पर निशाना साधा था उस वक्त पर जिनके पास कोई काम नहीं है और घर बैठे सोशल मीडिया से निशाना साधते हैं। पिता चला जाता है तो बेटी पर वार करते हैं वो लोग, और बहू आती है तो सम्मान होता है। मैं यही कह रही थी कि बहू बेटियों का सम्मान एक तरीके से पार्टी परिवार में होना चाहिए। बीजेपी में बेटी बहू का अंतर नहीं होता है। पीएम तो मुझे बेटी की तरह मानते हैं। हम लोगों के साथ बीजेपी में बेटी बहू का अंतर नहीं होता है। ये वही लोग करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता है। मैं प्रधानमंत्री की बेटी होने के नाते उनके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, और साथ ही साथ जब पिता की बात आएगी तो मैं अपने पिता के साथ रहूंगी, और राजनीति की बात होगी तो मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ी रहूंगी। इसका साफ सुथरा मतलब यही है कि अभी तक वो भाजपा के साथ में है, आगे राम जाने। अब आपको हम बात कर लेते हैं बदायूं सीट पर। घूम फिर के बात आ जाती है बदायूं सीट पर। भाजपा नहीं चाहती है कि संघमित्रा मौर्य छोड़े और उसके बाद फिर इनके खिलाफ संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव एक साथ हो जाएं। सपा में अगर जाती है, चूंकि उनके पिताजी भी चले गए हैं, तो अगर वो सपा में चली जाती है तो सपा में जाकर के धर्मेंद्र यादव जो 2 बार के वहां के सांसद रह चुके हैं, इसके अलावा संघमित्रा मौर्य प्रेजेंट सांसद है, तो दोनों लोग अगर मिलकर के भाजपा के खिलाफ कैंपेनिंग करने लगेंगे तो भाजपा का तगड़ा नुकसान हो जाएगा। बदायूं सीट पर कुल 19 लाख मतदाता हैं। 4 लाख यादव मतदाता हैं, तकरीबन 4 लाख ही मुसलमान मतदाता हैं, यानी यादव और मुसलमान बाहुल्य वाली सीट है। जाहिर है सपा के MY समीकरण में फिट बैठने वाली सीट है। इसके बाद 2.2 लाख के आसपास गैर यादव OBC मतदाता हैं, 2 लाख के आसपास अनुसूचित मतदाता हैं, 1.25 लाख के आसपास वैश्य मतदाता हैं, और 1.25 लाख के आसपास ब्राह्मण मतदाता है। तो कुल मिलाकर के मसला यह बैठता है कि अगर 4, 4, 8 और 3 11 लाख वोट जो है वो अगर संघमित्रा मौर्य जाती हैं तो समाजवादी पार्टी का अपने आप हो जाएगा धर्मेंद्र यादव और संघमित्रा मौर्य का मिलाकर के। अभी तक 8 लाख वोट थे, अब हो जाएंगे तकरीबन 8 लाख वोट ही इनके पास गए थे धर्मेंद्र के पास में। तकरीबन 45% वोट उनके हमेशा से रहते थे। और इसके बाद अगर संघमित्रा मौर्य भी चली जाएंगी तो ये वोटों की संख्या 11 लाख हो जाएगी। इसके बाद भाजपा किसी भी कीमत पर उस सीट पर चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो दोनों के लिए ये बराबरी का सौदा है, बराबरी का फायदा भी है और बराबरी का थोड़ा बहुत नुकसान भी है। अगर बदायूं में भाजपा और संघमित्रा एक साथ रहती हैं तो आगे भी सांसद बनेंगी और पार्टी में उनका कद भी बढ़ता चला जाएगा। इसके बरक्स अगर वो भाजपा छोड़ करके जाती हैं तो उनको पहला तो बदायूं से टिकट नहीं मिलेगा, धर्मेंद्र यादव लड़ेंगे, और दूसरा अगर किसी और सीट से चुनाव लड़ाया गया तो शायद उतना ज्यादा उनके पास समर्थन ना इकट्ठा हो पाए कि वो दोबारा से सांसद बन पाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।